किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल चाहे जितना भी दूर हो फिर भी रोया नहीं करते, जो रखते हैं अपने दिल में हौसला वो जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है प्राचीन काल की एक राजा की, जिसके दरबार में दो सेवक हमेशा उसकी सेवा में रहते थे, उसके प्रिय सेवक थे। एक दिन दूसरे राज्य के महाराजा जो है पधारे और उनकी आव भगत में इन दोनों से कुछ गलती हो गई, कुछ भारी मिस्टेक हो गई। अब जो महाराजा चले गए उसके बाद राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भरे दरबार में दोनों के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया कि इन्होंने ऐसी गलती कर दी है कि मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन्हें फांसी पर तुरंत लटका दिया जाए। दोनों गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज ऐसा मत कीजिए, महाराज ऐसा मत कीजिए, हम तो आपके प्रिय, हम तो आपकी सेवा में रहते हैं, गलती हो गई, कभी दोबारा नहीं होगी। ये वो जो पहले वाला था थोड़ा और ज्यादा चालाक था। वो दौड़ करके राजा के सिंहासन के पास गया और जाकर के कहने लगा कि राजा साहब आपसे एक बात कहनी है, मेरी अंतिम इच्छा तो सुन लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, सबको बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो उसने बताया कि राजा साहब अगर आप मुझे 1 साल का समय दे दें तो मैं जादू जानता हूं, मैं कलाएं जानता हूं, मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, मैं कमाल कर दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। पूरा दरबार हंसने लगा कि ये कैसी बेवकूफी वाली बात हो रही है। राजा भी हंसने लगा कि अरे ये क्या बात कर रहे हो। बोले नहीं महाराज, आप, मुझे पता है कि आपका घोड़ा आपका बड़ा प्रिय और आप जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो उसी पर सवार होकर के जाते हैं। और आप सोचिए राजा साहब कि अगर वो घोड़ा उड़ना सीख गया तो आप कितने युद्ध जीत जाएंगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। जहां कहीं आपको लेगा आपको उड़ करके जो है पहुंच जाएंगे, आपका घोड़ा उड़ जाएगा, कमाल हो जाएगा राजा साहब। राजा थोड़ा सोचने लगा। फिर उस सेवक ने एक और चालाकी भरी बात की। उसने कहा कि सोचिए, आप मुझे फांसी पर अभी लटका रहे हैं, 1 साल बाद लटका दीजिएगा, मैं 1 साल का ही तो समय मांग रहा हूं, 1 साल का समय दे दीजिए। और अगर नहीं उड़ा पाया, आपके घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाया तो मुझे फांसी पर लटका दे। आज लटकाएं, 1 साल बाद लटकाएं, मर्जी आपकी। राजा ने थोड़ा सोचा विचारा, फिर कहा ठीक है, जो पहले वाला है इसको 1 साल के लिए अस्तबल में भेज दो, घोड़े को उड़ना सिखाएगा। दूसरे वाले को अभी जाकर के फांसी पर जो है लटका दो। दोनों को जब दरबार से बाहर ले जाया जा रहा था तो दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा कि ये क्या बेवकूफी भरी बात की है, अविश्वसनीय बात की, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, हंस रहे लोग। 1 साल का तुम्हें जो है समय चाहिए था, 1 साल की मोहलत मांगनी थी, ये क्या तरीका अपनाया? तुम्हें 1 साल का टाइम मिल गया, अब क्या होगा? 1 साल बाद तुम मरोगे, मेरे पीछे पीछे आ जाओगे, 1 साल बाद आओगे। तो पहले वाले सेवक ने कहा कि भाई मैंने 1 साल का समय नहीं मांगा, मैंने अपने आजाद होने की 4 संभावनाएं तलाश ली है, 4 पॉसिबिलिटीज बना ली। बोले कैसे? बोले भाई सोचो कि अगर इस 1 साल में राजा की ही मृत्यु हो गई तो मुझे फांसी देगा कौन? दूसरी बात सोचो, अगर मेरी ही मृत्यु हो गई, बीमारी से मर गया तो फांसी वाला चक्कर ही खत्म। तीसरी बात तो सोचो कि घोड़ा ही मर गया तो किसको उड़ना सिखाना है, बात ही खत्म हो गई। और चौथी बात मेरे दोस्त, हो सकता है कि मैं सच में घोड़े को उड़ना सिखा दूं। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। ऐसा बोल करके मुस्कुरा करके वो जो पहले वाला सेवक था वो चला गया अस्तबल में, दूसरे वाले को फांसी दे दी। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि जीवन में बुरे से बुरे हालात हो, बुरी से बुरी परिस्थिति हो, आप हर तरफ संकट में घिरे हो, तब भी एक चीज मत छोड़िएगा, वो है उम्मीद। उम्मीद को बना के रखेंगे, जिंदगी आपको बना के रखेगी, आपको जिंदगी वापसी करने का अवसर जरूर देगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है, डू समथिंग दैट मैटर्स। हिंदी में मंगानी, अंग्रेजी में मंगानी, आपको मिल जाएंगी Amazon या Flipkart पर। साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेस हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्मीद की कश्ती को डुबाया नहीं करते, साहिल चाहे जितना भी दूर हो फिर भी रोया नहीं करते, जो रखते हैं अपने दिल में हौसला वो जिंदगी में कभी कुछ खोया नहीं करते। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है प्राचीन काल की एक राजा की, जिसके दरबार में 2 सेवक हमेशा उसकी सेवा में रहते थे, उसके प्रिय सेवक थे। एक दिन दूसरे राज्य के महाराजा जो है पधारे और उनकी आव भगत में इन दोनों से कुछ गलती हो गई, कुछ भारी मिस्टेक हो गई। अब जो महाराजा चले गए उसके बाद राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भरे दरबार में दोनों के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया